हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी इस जगह पर घूमकर बहुत 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 अच्छी हूँ। मैंने इस कैमरे से जो कुछ भी रिकॉर्ड किया वो बहुत ही जस्टिफाई नहीं कर रहा है इस प्लेस को, पर फिर भी कोशिश की है कि कुछ एक मेमोरीज़ के तौर पे इसको मैं एक कलेक्टिव रूप दे पाऊँ। ये है गलियाँ बौद्धनाथ स्तूप की, जो कि नेपाल के काठमांडू से लगभग 11-12 किलोमीटर की दूरी पर है। और पहाड़ पे मुझे लगता है 11-12 किलोमीटर थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि रास्ते बड़े या तो ढाल के होते हैं या तो पहाड़ के होते हैं। तो आप या तो गाड़ी आपकी 45 डिग्री पे चढ़ रही होती है या फिर 45 डिग्री डाउनवर्ड नीचे आ रही होती है। इन सारे ही रास्तों को पार करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं, जिसे हम बौद्धनाथ या फिर खास्ती महाचैत्र इन दोनों के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म का ये एक प्रार्थना स्थल है, जहाँ पर बौद्ध धर्म से लोग जुड़े जो हैं वो आते हैं, और साथ के साथ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं। नेपाल की एक बड़ी विशेष चीज़ देखने को मिली कि वहाँ पर हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के अनुयायी एक साथ, और अगर आप वहाँ की वास्तुकला को देखें या किसी भी तरह की इमारत बनावट को देखें, तो वहाँ पर आपको काफ़ी हद तक हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से जुड़े हुए जो भी चिन्ह हैं या बनाने के तरीके हैं उन इमारतों को, वो आपको दोनों ही धर्मों से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आप इन दोनों धर्म को वहाँ पर अलग नहीं कह सकते हैं। हाँ, एक दूसरे के पूरक या फिर एक दूसरे के साथ रहकर वहाँ पर इन धर्मों को बहुत ही अच्छे से निभाया जाता है। बहुत ही यूनिक सी जगह ये है। और यहाँ पर मुझे जो भी चीज़ें देखने को मिली वो मैंने फ़र्स्ट टाइम फील की, क्योंकि इससे पहले सिर्फ भारत में या उत्तर प्रदेश में सारनाथ में एक किसी बौद्ध स्तूप या बौद्ध धर्म स्थल को देखने का मौका मुझे मिला है। और यहाँ का रूप देखकर, यहाँ का जो स्थान की विशेषता है उसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो लोग यहाँ पर जैसे इन नियमों का पालन कर रहे थे, प्रार्थना की जो एक प्रार्थना चक्र है, इसको लोग पकड़कर और अपनी विशेस मांगते हैं, पूरी करते हैं। और पॉजिटिविटी के लिए यहाँ पर लोग, जैसे हमारे यहाँ हवन होता है, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर ये धुनी दी जाती है, और जिससे कि यहाँ का वातावरण शुद्ध महकता हुआ और काफ़ी ज़्यादा पवित्र सा लगता है। और फाइनली हम लोगों ने भी यहाँ का चारों ओर परिक्रमा की, और देन मैं यहाँ पर प्रार्थना चक्र, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़े आकार का मुझे दिखा प्रार्थना चक्र। और इसको पकड़कर या इसको सिर्फ टच करके मैंने वहाँ पर लोगों से पूछा, और लोग अपनी विशेस कहते हैं या फिर जो भी मंत्र उच्चार होता है वो लोग कहते हैं। मैंने भी ओम मंत्र का उच्चारण करते हुए अपनी विश की, प्रार्थना की। और हमारे पास वैसे भी समय की थोड़ी कमी थी, क्योंकि हमें यहाँ पहुँचने में शाम के 4 बज गए थे, और इसके बाद वापस हमें होटल भी लौटना था। फटाफट से हम लोग अब इनके कॉरिडोर एरिया में बने हुए मार्केट देखी, और काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड सारी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ इस के चारों ओर बहुत ही बढ़िया, और आप कह सकते हैं नेपाल में मिलने वाली लगभग सारी ही चीज़ों की आपको हैंडीक्राफ्ट आइटम देखने को मिलेंगे, जो कि वहाँ की स्पेशलिटी है। अगर आप देखें तो तारा देवी की मूर्ति, और जो भी वहाँ पर जैसे कि पश्मीना की शॉल, हैंडीक्राफ्ट्स, ब्रेसलेट्स, मैक्रोमे वर्क, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये बैम्बू वर्क। ऑलमोस्ट हर तरह का हैंडीक्राफ्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा इन अ सिंगल प्लेस। तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि आप यहाँ पर किसी
प्रॉपर प्लेस में अगर आते हैं और उसके साथ के साथ आपको वहाँ पर कुछ स्पेशल वहाँ से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा जाना नहीं पड़ता कहीं और ईज़िली आप इसको ले सकते हैं। बाय द वे, ये खास्ती महाचैत्र या फिर बौद्धनाथ स्तूप जो है, ये दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। और 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था, तो ये इसका जो ऊपर शीर्ष का हिस्सा था वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी कि काफ़ी रिपेयरिंग या जिसकी मरम्मत के बाद फाइनली वो फिर से 2016 में ये खोल दिया गया था इसको वापस से। और बस यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग फाइनली अब अपने होटल रूम की तरफ निकल जाएंगे और देखते हैं अगर कोई और मार्केट विज़िट कर पाते हैं तो टाइम बचता है घर होटल तक पहुँचते पहुँचते, तो हम ज़रूर जाएंगे। और थोड़ी सी समय की शॉर्टेज होने के बावजूद भी हम लोग अब आ गए हैं वहाँ से लौटकर थामिल मार्केट, जो कि वहाँ की बहुत ही अच्छी मार्केट है, या आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक अपने यहाँ एक सरोजनी मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट, या फिर कोई भी ऐसी मार्केट जहाँ पर आपको उस एरिया से रिलेटेड सारे सामान देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर आपको पश्मीना शॉल की काफ़ी अच्छी रेंज और हैंडीक्राफ्ट से बनी हुई कालीन, हैंडमेड कालीन, बहुत ही अच्छी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। मतलब सस्ती से सस्ती, और क्लास में तो आप जाने ही दो, बहुत ज़्यादा महंगी भी चीज़ें यहाँ पर थी। सो हम लोगों ने ये मार्केट एक्सप्लोर किया और कुछ एक चीज़ें ली। जैसा कि आप जानते हैं, नेपाल में विशेषता लोग मानते हैं कि मूंगे के रुद्राक्ष बहुत ही ओरिजिनल मिलता है, बट रुद्राक्ष की पहचान कर पाना और उसके लिए उसको प्रॉपर तरीके से जान पाना सबके बस का नहीं होता। मैं भी नहीं समझ पा रही थी, पर जो यहाँ पर रुद्राक्ष बेच रहे थे वो काफ़ी अच्छी रेंज उन्होंने रखी हुई थी और वो हमें बता रहे थे किस तरीके से रुद्राक्ष ओरिजिनल होता है और कैसे नहीं होता है, कितने तरह की रुद्राक्ष होती हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उनके पास बहुत सारी स्टोन और ये रुद्राक्ष कई तरह के रखे हुए थे। ये आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि ये कुछ अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष नहीं है जिनसे कि हम लोगों ने हैंडीक्राफ्ट बनाया है। ये शिवलिंग की बनी हुई हैं मूर्तियाँ, और उन्होंने बहुत सारे पत्थरों के नाम भी बताए। फाइनली हम लोग इस मार्केट को एक्सप्लोर करके और जो भी थोड़ा बहुत सामान हमने लिया उसको लेकर, स्पेशली रुद्राक्ष लेने ही हम यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने इसको लिया और देन अब हम लोग होटल वापस चले जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। और यस, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।